जवाहरलाल दड्डा जी के जो उन्होंने मूल्य प्रस्तावित किए उसका आप अपमान कर रहे हैं विजय दड्डा जी। और इसलिए आप फेसबुक लाइव चलाएंगे, मगर हमारे जैसे प्रगतिशील लोग नागपुर में लाखों है, हम आपकी निर्भत्सना करते हैं। मोहन भागवत के माध्यम से हमारे दिमाग पर जो आप लोकमत का नाम लेकर जो हिंदुत्व थोपना चाहते हैं, उनकी राष्ट्रीय एकात्मता सिर्फ 5% उच्च वर्णीय और उच्च वर्गीयों की एकता है और बाकी को सबको गुलाम बनाना, ये मकसद है मोहन भागवत का। हिंदुत्व और राष्ट्रीय एकात्मता, ये मुद्दा कोई लोकमत जैसा अखबार उठाना चाहिए, क्योंकि मीडिया है। मैं अरुण वनकर, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का मैं जिले का जॉइंट सेक्रेटरी हूँ। लोकमत जिस वक्त निकला था तो उस वक्त मैं करीब 18 साल का था। मैं जानता हूँ जवाहरलाल दड्डा जी ने एक बार निकालने के पीछे की उस वक्त की भूमिका और लोकमत का जो चरित्र रहा है तो वो प्रगतिशील रहा है और प्रगतिशील मूवमेंट के बाजू से खड़ा रहा है, तो उसके कारण बहुत पॉपुलर भी हुआ। और हमारे जैसे न्यूज़पेपर अखबार बांटने वाले लोग, हम देखते थे कि लोकमत घरों घरों में चलता था, मगर समय के बदलने के बाद दुनिया कैसी बदलती, तो हमारे विजय दड्डा जी जो जवाहरलाल दड्डा जी के सुपुत्र है वो भी कैसे बदलते गए वो नज़र आया। हमारे देश में कभी नहीं थी ऐसी प्रतिगामी सरकार जो इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती, वर्ण व्यवस्था लाना चाहती। उनका फुल मकसद है, 7 साल से उसी एजेंडा पर वो काम कर रहे हैं। तो लोकमत जैसा अखबार अपनी 50वीं वर्षगांठ, मैं स्वागत करता हूँ 50 साल पूरे करने पर लोकमत अखबार के। मगर मैं विजय दड्डा जी से सवाल करना चाहता हूँ, क्या आपकी बुद्धि तो भ्रष्ट नहीं होगी? ग्लोबलाइजेशन के बाद दुनिया बदल गई, मीडिया भी बदल गया, तो अपने जाहिरात के लिए, उत्पन्न के लिए अखबारों के चरित्र भी बदल गए। मगर अब मेन मकसद लोकमत का जो एडिटोरियल था उसका मकसद क्या था? तो इस देश में एक प्रगतिशील समाज की निर्माण करने का, तो आप उससे हट गए। और कल आपके 50 साल पूरे हो रहे और आप मोहन भागवत को बुलाते। 1925 में जब आरएसएस पैदा हुई, क्यों पैदा हुई आरएसएस? कांग्रेस के अंदर भी तो तिलक के राज में लेकर ब्राह्मणों का प्रभुत्व था, मगर जब महात्मा गांधी आ गए और महात्मा गांधी ने दलितों को और मुस्लिमों को साथ में लेना शुरू किया, तो तत्कालीन वो कांग्रेस के ब्राह्मण नेताओं की अरे हमारी पकड़ नहीं रह जाएंगी, तो तुम तो वर्ण व्यवस्था के उच्च वर्णीय लोग। तो उन्होंने देखा कि अब कांग्रेस में हमारा कुछ नहीं चल पाएगा और इसलिए आरएसएस की स्थापना हुई, क्योंकि मकसद था हिंदू राष्ट्र बनाना। उनका हिंदुत्व क्या है? भारत के भूमि पर जो संस्कृति पैदा हुई वो तो गाँव से पैदा हुई, कल्चर जो गाँव की जनता ने बनाया, और वह हमारा भारतीयत्व, वह हिंदुत्व है। मगर आरएसएस का हिंदुत्व क्या है? वो तो अतीत की बात करते हैं, वो वेदों की बात करते हैं, वो वर्ण व्यवस्था की बात करते हैं, वो विषमता की बात करते हैं। हाउ इट इज, हाँ, संविधान को बदलना चाहते हैं, वो उसकी बात करते हैं। तो आज़ादी के बाद भारत का जो संविधान बना, जिसने यहाँ स्वातंत्र, समता और बंधुत्व की बात किया, उसके आधार पर धर्मनिरपेक्षता की बात किया, समाजवाद की बात किया और लोकशाही की बात किया है। और आरएसएस का पूरा चरित्र संविधान के खिलाफ है। तो विजय दड्डा जी, आप लोकमत के 1980 में जब शुरू हुआ था उसका अपमान कर रहे हैं, आप उस भूमिका, उस विचारों का अपमान कर रहे हैं। जवाहरलाल दड्डा जी के जो उन्होंने मूल्य प्रस्तावित किए उसका आप अपमान कर रहे हैं विजय दड्डा जी। और इसलिए आप फेसबुक लाइव चलाएंगे, मगर हमारे जैसे प्रगतिशील लोग नागपुर में लाखों है, हम आपकी निर्भत्सना करते हैं। मोहन भागवत के माध्यम से हमारे दिमाग पर जो आप लोकमत का नाम लेकर जो हिंदुत्व थोपना चाहते हैं, उनकी राष्ट्रीय एकात्मता सिर्फ 5% उच्च वर्णीय और उच्च वर्गीयों की एकता है और बाकी को सबको गुलाम बनाना, ये मकसद है मोहन भागवत का। और आप उसका व्याख्यान लेकर फिर भ्रमित करना चाहते हैं, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन के कारण दुनिया बदल गई है। अदानी अंबानी कारपोरेट के हाथ में पूरा प्रशासन जा रहा है, देश जा रहा है, मोदी वही करने जा रहा है। आपके ऊपर भी कुछ चार्ज लगे थे कोयला के इसमें, तो आपको क्या सरकार से, ईडी से बचने के लिए ये सब प्रयास है? अगर ये होगा तो मैं आपको ये बता देना चाहता, लोकमत जैसे अखबार का पतन सुनिश्चित है, ये मैं जाहिर करना चाहता। मैं अरुण वनकर हकों का नेता रह चुका, लोकमत को बढ़ाने में हमारा भी बहुत बड़ा हाथ था, इसलिए अधिकार से बोल सकता हूँ कि ताबड़तोड़ ये मैसेज सुनने के बाद आपने कल का वो व्याख्यान रद्द करना चाहिए, न तो लोकमत के खिलाफ हम अभियान चलाए गए। उसका हिंदुत्व, भागवत का जो लोकमत स्वीकार कर रहा, उसकी राष्ट्रीय
आप बोलेंगे यार लोकशाही में तो सबके विचार सुनने का अधिकार है, शुरुआत क्यों कर रहे भागवत से? शुरुआत करें ना सुभाष चंद्र बोस जी के राष्ट्रीयत्व से, शुरुआत कीजिए ना सुबह अपने महात्मा गांधी जी के राष्ट्रवाद से। आप शुरुआत ही आरएसएस के राष्ट्रवाद से कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा धोखा है नागपुर की जनता के साथ, विदर्भ की जनता के साथ। मैं आपका निषेध करता हूँ और कल का व्याख्यान रोके ऐसा आपका आह्वान करता हूँ।